जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम आगे श्रवण करते हैं और भगवान श्री राम की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। सबके वचन श्रवण सुना, कै पर हस्त पर जोर, नीति विरोध न कर ही प्रभु, मंत्र ही मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुंदर लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है, सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुंदर बंधा लिया है, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा ना बढ़ाइएगा, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका स्वश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। पिता की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न ही डर है। यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं और धनुष तथा दाहिनी और तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। भविष्य जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वह मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं।
पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा का उदय हुआ देखा। तब वह सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसे सिंह के समान निडर है। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा है, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उन्होंने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किर्स मुंह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा है। न प्राहिन सातवा विश्राम, कह हनुमत सुन हे प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदु उर बसती, सोई श्यामता भास। पवन तनय के वचन सुन, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ का श्रवण किया, जिसमें हमने लंका कांड के पाठ को श्रवण किया है। तो बड़ी अनुपम महिमा है भगवान श्री राम की, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। वीर बजरंगी उसी के साथ होते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। तो हम भी भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और उन भगवान श्री राम जी के साथ साथ माँ जानकी जी का और बालाजी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो भगवान श्री राम हमें क्षमा करें और हमें अपने चरणों में भक्ति करने का अवसर प्रदान करें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।